Question number 6. A disc of radius 10 centimeter is rotating with angular velocity 20 radian per second. Find linear speed of a point on the rim. तो यहां पर पॉइंट है A, इसका लीनियर स्पीड फाइंड करना है, मतलब इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी हमको पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा. किसका आर? वो ए पॉइंट का आर. तो ए पॉइंट का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ डिस्क विच इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर इंटू ओमेगा. तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट, इजी एकदम. फिर पार्ट बी में मिडल पॉइंट ऑफ द रेडियस, मतलब पॉइंट बी यहां पर है, मिडल पॉइंट. तो वेलोसिटी ऑफ बी विल बी रेडियस ऑफ बी इंटू ओमेगा. तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू 20. सो दिस विल बी 1 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. A disk rotates about its axis with constant angular acceleration 4 radian per second square. Find radial and tangential acceleration of a particle at a distance 1 centimeter, मतलब 10 raised to minus 2 meter from the axis at the end of first second after the disk starts rotating. मतलब disk starts rotating at the end of 1 second. अल्फा गिवन है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. सो v इज इक्वल टू u प्लस a t. सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 प्लस 4 इंटू 1. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आएगा 4 रेडियन पर सेकेंड. क्वेश्चन में पूछा है रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. मुझे बताओ, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है r इंटू ओमेगा स्क्वायर. सो r इज 10 रेज टू माइनस 2, ओमेगा स्क्वायर इज 16. तो ये होगा 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा, मतलब 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. तो एचसीवी के जो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली इजियर होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. अ ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग wrapped to a disc 20 centimeter free to rotate about its axis which is fixed in horizontal position. यहां पर if angular speed of the disc is 10 radian per second at some instant, with what speed is the block going down. तो string wrapped है और यहां से ब्लॉक यहां पर होगा. जब पुली या डिस्क ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, ये स्ट्रिंग नीचे आएगा और साइमल्टेनियसली ये ब्लॉक नीचे जाएगा विथ सम वेलोसिटी. वी नो दैट कि स्ट्रिंग का जो वेलोसिटी है, हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा. तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का वेलोसिटी विल आल्सो बी v. ये जो वेलोसिटी है वो उस डिस्क के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी है. सो दिस v शुड बी इक्वल टू r ओमेगा. रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर इंटू ओमेगा इज 10. तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो उस इंस्टेंट पे ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा. क्वेश्चन नंबर 9. 3 particles each of mass 200 gram are kept at corners of equilateral triangle. यहां पर ऐसे पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स. साइड 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखता हूं मास 200 ग्राम, सो 0.2 kg, और साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो 0.1
मीटर। पार्ट 1 में वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। मतलब एक्सिस शुड बी लाइक दिस, जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, ये अपना एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या होता है? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, करेक्ट? r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मुझे बताओ, ये जो m1 है ये ऑलरेडी एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, r1 इज जीरो। ये जो सेकेंड मास है ये भी एक्सिस के ऊपर है, तो इसका r2 इज जीरो। तो सिर्फ आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम m3r3 स्क्वायर। m3 इज 0.2 kg, r3 मतलब उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये डिस्टेंस होगा अपना r3। देखो करेक्ट है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो r3 हुआ √3/2 टाइम्स इंटू a, इसका स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 0.2 इंटू 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए 0.1 है, 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर 10⁻⁻2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3 kg मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, particles of mass 1 2 3 gram till 100 gram are kept at marks 1 centimeter 2 centimeter 3 centimeter on a meter scale। तो यहां पर ना डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक मीटर स्केल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ स्केल। तो जो 1 सेंटीमीटर का मार्क है यहां पर हम लोगों ने रखा है 1 ग्राम, 2 सेंटीमीटर पे 3 ग्राम एंड सो ऑन। यहां पर होगा 49 सेंटीमीटर, ये होगा 50 सेंटीमीटर, ये होगा 51 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते यहां पर आएगा 98 सेंटीमीटर, ये 99 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। करेक्ट। तुम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हो कि जो 1 ग्राम है वो जीरो से लेते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 ग्राम कहां पर है? 1 सेंटीमीटर मार्क पर है, तो यहां पर आएगा 1 ग्राम, यहां पर आएगा 2 ग्राम। तो सिमिलरली 49 पे आएगा 49 ग्राम, 50 पे होगा 50 ग्राम, यहां पर 51 ग्राम, सिमिलरली 98 ग्राम, ये 99 ग्राम, और फाइनली यहां पर 100 ग्राम। देखो करेक्ट है। हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द मीटर स्केल, मतलब ये 50 सेंटीमीटर से जो पास होगा ये अपना एक्सिस है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या होगा? समेशन ऑफ mr स्क्वायर, सारे पार्टिकल्स का mr स्क्वायर। अच्छे से देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज समेशन ऑफ mr स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखते हैं। तो ये जो 1 ग्राम है इंटू r क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो 1 ग्राम है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर से कितना डिस्टेंस होगा? वो 50 सेंटीमीटर। सेंटर से 1 सेंटीमीटर का मार्क 49 सेंटीमीटर पे होगा, तो ये आ जाएगा 49 स्क्वायर। देखो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस सर बोलो, समझ में आ रहा है। तो ये होगा 49 स्क्वायर प्लस 2 ग्राम। वो जो 2 ग्राम है सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा? 48 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 49 ग्राम जो है वो सेंटर से 1 सेंटीमीटर पर होगा, करेक्ट है। 1 स्क्वायर प्लस 51 ग्राम जो है वो सेंटर से 1 सेंटीमीटर पर होगा, तो 51 ग्राम इंटू 1 स्क्वायर। देखो मैं सिर्फ इसको अच्छे से अरेंज करके लिख रहा हूं। फिर
सिमिलरली वो जो 98 ग्राम है, तो अच्छे से मुझे बताओ कि वो जो 98 ग्राम है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा। मतलब ये सेंटर से मुझे बताओ ये 48 सेंटीमीटर पर होगा क्या? करेक्ट। तो ये होगा 48 स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको ऐसे अरेंज किया है। ये 48 स्क्वायर, वो जो 99 ग्राम है वो 49 सेंटीमीटर पर होगा, प्लस वो जो 100 ग्राम है, कितने डिस्टेंस पर है ये 100 ग्राम? सेंटर से 100 ग्राम 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है। तो मैंने इसको ऐसे क्यों अरेंज किया है? बिकॉज यहां पर पैटर्न दिखाई देगा। सी, ये दो टर्म में से इफ आई टेक 49 स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 9900, यहां से 48 स्क्वायर कॉमन, 2 प्लस 9800, ऐसे चलते चलते 1 स्क्वायर कॉमन, 49 प्लस 51 100। करेक्ट। तो इसको अरेंज करते हैं। तो 49 स्क्वायर कॉमन इंटू 100 प्लस 48 स्क्वायर कॉमन इंटू 100 टिल 1 स्क्वायर कॉमन इंटू 100, और ये लास्ट वाला ये वाला टर्म बचेगा विच इज 50 स्क्वायर इंटू 100। अभी सारे टर्म्स में से आई कैन टेक 100 कॉमन, तो ये आएगा, अरेंजमेंट देखो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल ये 48 स्क्वायर, ये 49 स्क्वायर, और ये लास्ट बचा हुआ 50 स्क्वायर। तो ये जो है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे बताओ। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स मतलब समेशन ऑफ एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स। तो ये होगा 100 इंटू 50 इंटू 50+1 इंटू 2 इंटू 50+1 मतलब 101 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका कैलकुलेशन कर लो। ये कैलकुलेशन आएगा 43, 5 बार 0। चेक करो, खुद से कैलकुलेशन करो। और यूनिट क्या होगा? सब कुछ ग्राम सेंटीमीटर में था, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर मुझे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो सी 43, 5 बार 0, ग्राम मतलब 10⁻³ केजी, सेंटीमीटर मतलब 10⁻², उसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4। तो ये मीटर स्क्वायर। देयरफॉर आंसर देखो क्या आएगा इधर। फाइनल आंसर विल बी, ये कितना आएगा 7। तो 7 से शिफ्ट करते 1 2 3 4 5 6 7, तो 0.43 केजी मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। चेक करो एक बार अच्छे से, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो।